किस मदरसे के अंदर ये तरबियत होती है या ये पढ़ाई होती है आतंक वाली, मैं आपको अपने ख़र्चे पर ले चलता हूँ उस जगह पे और जाकर हम देखें क्या चीज़ है। किसी मदरसे में आतंक नहीं सिखाया जाता है, किसी मदरसे में जिहाद का जो किताबुल जिहाद जो होती है हमारी फ़िक़्ह में वो पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए कि आज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज कोई जिहाद नहीं हो रहा, आज कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है। तो जब थी तो थी, ये बिला वजह एक इशू बनाने के लिए ये बात की जाती है। दर हकीकत आरएसएस को और बीजेपी को मदरसों से बहुत ही तकलीफ है। आज से नहीं, मोदी के ज़माने से नहीं, बहुत अडवाणी के ज़माने से। अडवाणी भी सुबह शाम बोलता था मदरसे बहुत ख़तरनाक है, मदरसे में दहशतगर्द। क्या मदरसों के ज़रिए आतंकवाद फैल रहा है? क्या मदरसों के ज़रिए मुसलमान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? और आखिर सरकार जो चाहती है मदरसे का सर्वे कराना, तो उसकी वजह क्या है? ये कुछ अहम सवाल हैं कि जिन पर आज बातचीत करेंगे मिल्ली गज़ट के चीफ डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान से। हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो मदारिस का सर्वे कराना चाहती है, आप क्या समझते हैं कि ये सर्वे क्यों हो रहा है और इसके पीछे नीयत क्या है? ये क्या आप समझते हैं कि सर्वे नहीं हो चुका है? ये अडवाणी साहब के ज़माने से सर्वे हो रहा है। अच्छा। जी हाँ, ये ख़बरें आज से नहीं हैं, ये तो कुछ दिन के बाद उसको जो है एक फुलझड़ी के तौर से निकाला जाता है। इनके पास खूब अच्छा सर्वे है, खूब अच्छी तरह जानते हैं, हर पुलिस थाना जानता है कि इस इलाके में कितने मदरसे हैं और कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं। तो ये बिला वजह एक इशू बनाने के लिए ये बात की जाती है। दर हकीकत आरएसएस को और बीजेपी को मदरसों से बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत। आज से नहीं, मोदी के ज़माने से नहीं, बहुत अडवाणी के ज़माने से। अडवाणी भी सुबह शाम बोलता था मदरसे बहुत ख़तरनाक है, मदरसे में दहशतगर्द। हमने उसी वक्त मिल्ली गज़ट में लिख करके उससे पूछा था बताओ कौन सा मदरसा है, और इसी तरह से और लोगों ने, एक खातून लिखती हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ये बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, उन्होंने ये सब बात लिखी थी। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे बताइए कि किस मदरसे के अंदर ये तरबियत होती है या ये पढ़ाई होती है आतंक वाली, मैं आपको अपने ख़र्चे पर ले चलता हूँ उस जगह पे और जाकर हम देखें क्या चीज़ है। आज तक उनका जवाब नहीं आया। 10-12 साल की बात है ये। बहुत मारूफ मोहतरमा है, इंडियन एक्सप्रेस में हर हफ्ते उनका छपता है। तो ये सब झूठ है, प्रोपगंडा है, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। किसी मदरसे में आतंक नहीं सिखाया जाता है, किसी मदरसे में जिहाद का जो किताबुल जिहाद जो होती है हमारी फ़िक़्ह में वो पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए कि आज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज कोई जिहाद नहीं हो रहा, आज कोई इस्लामी हुकूमत कायम नहीं है। तो जब थी तो थी उस ज़माने में कि भाई अगर जिहाद होगा तो उसके क्या रूल्स होंगे, आज नहीं पढ़ाया जाता, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। मैंने खुद मदरसों में पढ़ा है, मैं मदरसों में मैंने पढ़ा है। मुझे मालूम है कि किताबुल फ़िक़्ह में क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमको जिहाद तक तो पहुँचते नहीं, बहुत आखिर में आता है वो। ये तो खाली वज़ू करना और नमाज़ पढ़ना और जो है हज करना और ये करना और वहीं ख़त्म हो जाता है। उनका कहना है कि ऐसी तालीम देते हैं कि जिससे मुसलमान बच्चों का भविष्य ख़राब होता है, आधुनिक तालीम और लेटेस्ट जो तालीम है उससे दूर रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है मदारिस का, और उसकी बिना पर आतंकवादी बनते हैं मुसलमान बच्चे। नहीं, ये आधी बात दुरुस्त है कि उसमें वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जिसकी आज ज़रूरत है। ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। हालांकि इतनी बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि सारे मदरसे बदल रहे हैं। जिन मदरसों में मैंने पढ़ा है उनका सिलेबस आज मैं देखता हूँ तो बदला हुआ है। ज़माने के लिहाज से उन्होंने बहुत चीज़ें उसमें दाखिल की हैं, उसमें अंग्रेज़ी भी, हिंदी भी, ज्योग्राफी भी, मैथ भी, सब चीज़ें उन्होंने दाखिल की हैं सारे मदरसों की। जहाँ मैंने पढ़ा उनकी भी मैं देखता हूँ कि बदल चुका है, वो बात नहीं जो पहले थी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उतनी तेज़ी से वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं जितनी की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत ने क्या किया, पिछली हुकूमत ने बाकायदा मदरसा मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम चलाया। उस मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत इनको कुछ मवाद के लिए टीचर फराहम करने थे। आज आपको मालूम है, अभी कल ही मैं देख रहा था कि यूपी के अंदर 4 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हुई हैं इन टीचरों की, जो कि मॉडर्नाइजेशन के तहत मतलब अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथ वगैरह पढ़ाने वाले जो टीचर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, 4 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली। यही चीज़ बिहार में है, यही चीज़ और जगहों पर है जहाँ पर इन्होंने दिया है। मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जो वजारत अक़लियती उमूर है जिसके पहले मुख्तार साहब थे, ये पैसे वापस भेजते थे सरकार को, लेकिन इनको तनख्वाह नहीं देते थे इनको।
कितना बड़ा जुल्म है ये जो कि इन्होंने किया। तो अपने या गरीबान में देखें कि मॉडर्नाइजेशन बहुत से मदरसों ने नहीं कबूल किया, लेकिन बहुत से ने किया, हज़ारों ने किया। एक कमेटी बनी थी, सरकारी कमेटी बनी थी जो एवेल्यूशन करने के लिए कि मॉडर्नाइजेशन कितना कामयाब है। मैं ख्याल सन 12-13 की बात है, मैं भी उसका मेंबर था। जामिया मिल्लिया के एक प्रोफेसर अजरा साहिबा ने, उन्होंने हेड थी उसकी, तो उससे हमको मालूम हुआ कि 12-13 हज़ार मदरसे कबूल कर रहे हैं इसको, मॉडर्नाइजेशन को। तो आप क्यों नहीं उसको करते उसको? एक तो इतनी शर्तें, फिर जो टीचर उनको दिए गए हैं उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। तो कौन सा टीचर है जो 2 महीना तनख्वाह के बाद भी काम नहीं करेगा? यहाँ तो 4-4 साल की बात हो रही है, 30 महीना 40 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिली तो क्या करेंगे वो? कैसे रहेंगे वो चले जाएंगे, कोई और काम शुरू कर देंगे वो। तो सरकार जिम्मेदार है। अगर मॉडर्नाइजेशन नाकाम है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने उसको सीरियसली नहीं लिया। पिछली सरकार ने तो कुछ किया भी था, लेकिन ये जो सरकार जब से आई है, न सिर्फ उनके पैसों में कटौती कर रही है बल्कि उनकी तनख्वाहें भी नहीं दे रही है। और जो कटौती होने के बाद बजट मिलता है वज़ारत अक़लियत उमूर को, वो भी वापस चला जाता है। तकरीबन 60% 70% बजट वापस चला जाता है, ताकि मुख्तार अंसारी कह सकें कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, देखिए मैंने पैसा बचा दिया सरकार का। मतलब जबकि कटौती हर साल जो है अक़लियती बजट में कटौती हो रही है, उसके बावजूद भी पूरा पैसा नहीं खर्च करते और भेज देते हैं। मेरे पास चूँकि मैं कमीशन में था तो मेरे सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आई कि इन लोगों ने बीच बीच में प्रोजेक्ट रोक दिए। यहीं पुरानी ईस्ट दिल्ली के अंदर एक क्लिनिक बन रही थी, बिल्डिंग तकरीबन 4 उसकी जो मंजिल के तैयार हो चुकी है। उसको पूरा करने के लिए कुछ और पैसे चाहिए थे, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम पैसा नहीं देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कह दिया हम अब नहीं देंगे, जो देना था हम दे चुके। अरे भाई, प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, आपकी वजह से 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है। तो उसके बाद मैंने जो है ख़त लिखा, सतेंद्र जैन साहब जो वज़ीर सेहत हैं दिल्ली के, उनको ख़त लिखा कि आप इसको टेक ओवर कर लीजिए और बाकी आप करा लीजिए। लेकिन वो भी ऐसे ही हैं, निकम्मे ही हैं कि उन्होंने भी कुछ किया नहीं। मैं समझता हूँ आज भी आप जाके देख लीजिए, ये ईस्ट दिल्ली के अंदर जो एक शास्त्री पार्क के पास ये क्लिनिक है, 4 मंजिला और शानदार बनी हुई है। वहाँ उनकी ज़रूरत बहुत सख्त है और वो ऐसे ही खंडर बन जाएगा। मैं समझता हूँ 5-10 साल के बाद वो खंडर हो चुका होगा। मेरा दूसरा सवाल जो इसी में दूसरी बात थी कि आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं मदारिस, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है भाई, 100% जैसे झूठ होता है ना, 100% किस मदरसे के आज तक साबित हुआ है क्या? ये हमने इससे पहले भी बार बार मिली गदर वगैरह में लिख के पूछा है कि भाई कौन से मदरसा है जहाँ पढ़ाई जाती है और कौन से है जिनको पढ़ाया गया है। भाई आप किसी को पकड़ लें, दाढ़ी वाले और उसको टोपी वाले को, और पीट पीट के उसको लिखवा लें जैसे कि होता है, हम इसको नहीं मानते। सही माने में अगर ऐसा होता तो आप जो है उनको ले आते, मुस्लिम तंजीमों के लोगों को ले आते, उनसे मुलाकात कराते, उनसे पूछते। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हमने मुतालबा किया था, मुशावरत में जब मैं था, सदर था, मैंने मुतालबा किया गवर्नमेंट से कि हम ऐसे लोगों से मिलने को तैयार हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब ये जो इनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करके आगे बढ़ जाना है। तो आसाम अब मेरे ऊपर, मैं मिसाल देता हूँ ना, अभी मैं खड़ा हुआ बैठा हुआ हूँ, मैं मेरे ऊपर 2 साल पहले यहाँ पे रेड हुई है, मान ली क्या क्या बातें की गई। मैं कश्मीर में मदद करता हूँ दहशतगर्दी की, और उसके बाद वापस नहीं आए, 2 साल के बाद वापस नहीं आए, इसलिए उनका प्रोपेगेंडा हो गया। लेकिन बिल्कुल झूठ बात थी, एकदम 100% क्या 1000% झूठ बात थी। और इसी पर मैं कयास करता हूँ और चीज़ों को। आपने एक पकड़ा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लोगों को मुझे मुंह जो है वहाँ पे जो है ना नकाब ख़तरनाक दिखाने के लिए, और 20-20 गाड़ियाँ उनके साथ उनके आगे पीछे चलती हैं, ताकि मान ली कौन सा ओसामा बिन लादेन पकड़ लिया इन्होंने, प्रोपेगेंडा कर लिया और घर में बैठ गए, कुछ नहीं है। और उन बेचारों को पीट करके उनसे लिखवा लेते हैं। ये तो हमने बहुत सी किताबें छापी हुई हैं, बेगुनाह कैदी वैदी छापी हुई, उसको आप पढ़ के देख लीजिए किस तरह से ये पिटाई करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनकी बीवियों को, उनकी माँओं को ला करके उनके सामने रेप करते हैं। ये सब मतलब हो रहा है। इंसानियत के कितने ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, उन अफसरों की जो ये सब करते हैं, और उसके बाद उनको मजबूर करते हैं कि तुम कन्फेशन लिखो, और उस कन्फेशन की बुनियाद पर जो है उनको फांसी होती है या उनको सज़ा कैद होती है। हम इसको नहीं मानते, ये झूठ है।
और ये सारे जो प्रोपेगेंडे झूठ हैं, इसको हम नहीं मानते इसको। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, तो फिर जो आसम में हुआ ज़फ़रुल इस्लाम साहब, आसम में जो बुलडोज़र चलाया गया मदरसे पर, उसकी बुनियाद यही रखी गई कि यहाँ के एक तालिब इल्म के तार आतंकवाद से जुड़े पाए गए हैं, इसलिए मदरसे पर बुलडोज़र चला दिया गया, और ऐसी चीज़ आगे भी हो रही है। मुझे ये बता दी, मुझे मालूम है 4 मदरसे इन्होंने तोड़ दिए हैं अब तक जी। मुझे ये बता दीजिए, अगर किसी सरकारी स्कूल में से कोई टीचर पकड़ा जाए कि साहब ये जो है वो बजरंगी और कौन कौन जो बम फोड़ते थे, मालूम होगा आज तो आरएसएस के आदमी ने भी बता दिया कि ये बाकायदा आरएसएस ने कराया है, लेकिन मीडिया उसको नहीं बोल रहा है। बाकायदा उस आदमी ने नांदेड़ की अदालत के अंदर एफिडेविट दिया हुआ है, क्यों मीडिया उसके बारे में बात नहीं कर रहा है उसके बारे में, तो मालूम हो गया वो कराते हैं। तो अगर किसी सरकारी स्कूल में, किसी आरएसएस के स्कूल में, या जेएनयू में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के में कोई छात्र या कोई टीचर पकड़ा जाए, तो क्या उसको उठा देंगे? ये गलत है। ये जंगल राज, जंगल का कानून यही है। अगर है तो उस आदमी को सज़ा होगी, उस इदारे को सज़ा नहीं होगी। उस इदारे ने नहीं किया। एक आदमी आता है कि भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मुझे आप रख लीजिए पढ़ाने के लिए, या आपने कुछ इश्तहार निकलवाया, और वो आदमी आता है कि भाई मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, मुझे रख लिया, आपने रख लिया, उस इदारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो आसाम में हो रहा है, ये खुद सरकारी दहशतगर्दी है, स्टेट टेररिज्म है ये, और इसके कोई भी जवाब नहीं है। और कल जो है मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट इस पर नकेल डालेगा, लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं होगी जिन्होंने कि उन मदरसों को तोड़ा, जिन्होंने उन मदरसों को तोड़ने का हुक्म दिया। जब तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये रुकने वाला ना कहीं और हो जाएगा, वो गुजरात में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मुमकिन है कि यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो इस पर आसाम में रुकावट हो जाएगी, लेकिन फिर वो कहीं और करेंगे, इसलिए कि करने वालों पे कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। वो जेल नहीं जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं काटी जा रही हैं, या उनके जॉब नहीं जा रहे हैं। जब तक सज़ा उनको नहीं होगी, अब देख लीजिए कितने मुसलमान बच्चे पकड़े गए और हज़ारों की तादाद में बाद में बरीश करार दिए गए, लेकिन किसी भी एटीएस और माने कौन कौन से जो इन्होंने स्क्वाड बना रखे हैं, और पुलिस है, स्पेशल सेल है, कौन कौन है, इनके अफसरों के ऊपर कोई आँच नहीं आई। अगर आपने एक आदमी को पकड़ा, 20-20 साल तक, 15 साल तक उसको जेल में रखा, उसको तबाह कर दिया उसको, और उसके बाद अदालत कहती है कि ये बरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहता है ये बरी, इसने कुछ भी नहीं किया, तो उनकी सज़ा तो होनी चाहिए ना। दुनिया में कहीं और होता, अमेरिका में होता, बरतानिया में होता, लेकिन हमारा मुल्क तो अजीब गरीब मलगूबा, एक अजीब गरीब है कि इसके अंदर जो है कुछ भी कर लो और कुछ भी नहीं होता उसके बाद। अगर आप बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कोई भी जुल्म आप कर लीजिए, बाद में कोई नहीं पूछता। ये ज़रूरी है ये कि वो जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो वज़ीर आला, जिसने भी करवाया है, अब इतना बड़ा जो है कांड जो है 2002 में जो है इतना बड़ा फसाद करवाया है, उसके बाद ये लोग आज कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, कोई सज़ा नहीं होती। क्यों नहीं भाई? आप ही के जगह पे, आप ही जहाँ पे ज़िम्मेदार थे, वहाँ पर इतना बड़ा लोगों का कत्ल हो गया, उन लोगों को 1 लाख लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया, आज भी 60,000 लोग वापस नहीं आ पाए हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? सुप्रीम कोर्ट ही कहते भूल जाओ, ख़त्म हो गई बात। नहीं ख़त्म हुई, 1000 साल के बाद भी नहीं ख़त्म होगी। ये जो जुल्म हुआ है, इसको ज़िंदा रखा जाएगा, उसको याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया ज़फ़रुल इस्लाम साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मिली गज़ट के चीफ ज़फ़रुल इस्लाम खान मौजूद थे। उन्होंने मदारिस के सिलसिले में साफ तौर पर कहा है कि मदरसों को लेकर एक हवा खड़ा करने की कोशिश आज से नहीं, 2014 के बाद से नहीं, बल्कि बहुत पहले से की जा रही है, और इसमें लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। और अब भी जिन मदरसों पर बुलडोज़र चलाया गया, उन मदरसों में यही दिखाया गया कि आतंकवाद पनप रहा था, जबकि मदरसों से आतंकवाद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।